नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है EWS सर्टिफिकेट। आप लोगों ने मेरे जितने वीडियो गए हैं उस पर लगभग लोगों ने कमेंट किया कि भैया EWS सर्टिफिकेट पे एक वीडियो बनाइए, यह कैसे बनता है और किन्हें किन्हें यह फ़ायदा मिलता है। इस पर हम आज उपस्थित हुए हैं पूरी जानकारी आपको देंगे कि यह EWS सर्टिफिकेट होता क्या है, ये कौन बनवा सकते हैं और इसका लाभ क्या होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि निशांत ज्ञान आपके साथ कैसे है वो आप सभी लोग जानते हैं। कितनी तन्मयता और ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं EWS सर्टिफिकेट क्या होता है। मित्रों, EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से गरीब या वंचित लोगों के लिए यह सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इस सर्टिफिकेट, अब समझ लीजिएगा EWS सर्टिफिकेट होता क्या है। EWS सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता है। और आर्थिक रूप से गरीब किसे माना गया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वर्तमान के भारत देश में जातिगत आरक्षण है और जातिगत आरक्षण में OBC को 27% आरक्षण दिया जाता है। अन्य को किसी आरक्षण की भूमिका अदा की गई है। OBC को, SC को, ST को, विकलांग को, दिव्यांग कोटे से और भूतपूर्व सैनिक कोटे से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फाइटर उनके कोटे से लोगों को आरक्षण देने की सुविधा है। ठीक उसी तरीके से संविधान में संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जो है आर्थिक रूप से गरीब वर्ग को भी आरक्षण देने की बात की गई है। अब इसमें कितना आरक्षण मिलता है मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया, किस संविधान संशोधन के तहत EWS आरक्षण दिया गया, तो 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और इसे जो है, अब ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको जानकारी देना मेरा मतलब है, आपके क्वेश्चन तैयार कराना मेरा लक्ष्य नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें जो है आरक्षण आपको कितना मिलने वाला है, 10%। और यह बनवा कौन कौन सकते हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं तो आप इसे नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आरक्षण मिल रहा है। OBC है तो OBC का 27% आरक्षण आप ले रहे हैं। SC है तो उस तरीके के जिस तरीके से लोगों को आरक्षण मिलता है, 2% अन्य को आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आरक्षण 10% वाला आरक्षण किसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं यह आरक्षण केवल जनरल कैटेगरी को मिलेगा। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी में सबको नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में अब किसे मिलेगा तो उसे भी हम बताते हैं। एक बार हम एक वीडियो बना रहे थे, उसमें हमने जनरल को डिफाइन कर दिया था कि सामान्य वर्ग में कितने लोग आते हैं। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करना शुरुआत कर दिया कि भैया आप जनरल है, इस वजह से आपने जनरल को डिफाइन किया, OBC को क्यों नहीं डिफाइन किया। भैया, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी किसी जनरल, OBC या SC ST पर कोई भी विचार नहीं व्यक्त करता हूं। ये केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने उस दिन बताया था कि जनरल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। और कुछ लोग हमसे पूछते हैं OBC रहेंगे, यादव समाज से रहेंगे या OBC समाज से रहेंगे, तो भी पूछेंगे भैया हमारा EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आप OBC हैं, आपको ऑलरेडी एक आरक्षण मिल रहा है। ये जिसे भी बनेगा वो जनरल कैटेगरी का छात्र हो उसका बन जाएगा। अब देखिएगा, अब जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको 3 क्राइटेरिया बताया गया है उनका बन सकता है। कैसे? जिनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। कितने? 8 लाख रुपए से कम हो। देख लीजिएगा 8 लाख लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। हमारे हिसाब से 8 लाख रुपया लिख दिया गया है। अगर आपके वार्षिक आय, आपके मम्मी पापा जो भी नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर 8 लाख रुपए वार्षिक आय से कम है तो आप जो है इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका जो एक क्राइटेरिया और लिखा गया है, एक क्राइटेरिया है आपकी जो ज़मीन होनी चाहिए, जिस पर आपके माता पिता, जिस पर आपका अभिभावक जो है उनकी ज़मीन जो है 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है और आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तब भी आप नहीं बनवा सकते हैं। 3 क्राइटेरिया दिया गया है, तीनों क्राइटेरिया आपको पूरा करना चाहिए। पहली क्राइटेरिया 8 लाख रुपए, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया आपका जो ज़मीन है आपके अभिभावक की, आपके गार्जियन की 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरी क्राइटेरिया है आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट से कम बना होना चाहिए। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट से कम बना होना चाहिए। अगर आपका जो घर है वो 10,000 स्क्वायर फीट में बना है,
2000 स्क्वायर फीट में बना है तो आप इस EWS सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया बताए गए हैं। अब क्राइटेरिया के बाद हम बात करते हैं आपको EWS सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके क्षेत्र के जो लेखपाल हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके क्षेत्र के जो लेखपाल हैं वही जो है इस सर्टिफिकेट को शुरुआत करते हैं, अर्थात ये सर्टिफिकेट पहले उन्हीं के पास जाता है। आप अपने तहसील पे जाइएगा, तहसील में फॉर्म मिलता है, किसी से भी बात कर लीजिएगा, तहसील में वकील होते हैं, उनसे बात कर लीजिए कि भैया EWS का फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म को भरने के बाद आपको लेखपाल को देना पड़ेगा। अब लेखपाल महोदय जांच करेंगे, एक आख्या लगाएंगे कि हाँ वाकई में आप EWS सर्टिफिकेट के ज़रूरतमंद हैं। तो जब लेखपाल आख्या लगा देंगे, लेखपाल अपनी तरफ से सूचित मतलब कि अपनी तरफ से क्लियर कर देंगे कि इस बच्चे का, इस व्यक्ति का EWS बनना चाहिए, तो वह जो है डायरेक्टली SDM साहब के पास जाता है और SDM की जैसे ही मुहर लग जाती है तो वह आपका डॉक्यूमेंट EWS सर्टिफिकेट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कैसे बनेगा इसके बारे में भी आप जान गए होंगे। किसी वकील से आपको संपर्क नहीं करना है, आपको डायरेक्ट तहसील में जाना है, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को भर के लेखपाल के पास, अपने क्षेत्र के लेखपाल के पास जमा कर दीजिएगा। वो लेखपाल जो है आपका जो आपने जो डाटा उसमें भरा है उसे जांच करेंगे और जांच करने के बाद उस आख्या को SDM के पास पहुँचाएंगे और SDM साहब जैसे ही मुहर लगाएंगे आपका EWS बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जब आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाता है, EWS सर्टिफिकेट जैसे ही आपका बन जाता है इससे क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS के मतलब कि ज़रूरतमंद है, आर्थिक रूप से गरीब हैं और इस सर्टिफिकेट के बनवाने के क्राइटेरिया में आते हैं, तो मैं आपको आगाह करूंगा कि इस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ही, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तब भी 10% आरक्षण मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की नौकरियों में भी और केंद्र की नौकरियों में भी 10% आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, कुछ लोग बता रहे थे भैया अगर हम EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो क्या हमारा कट ऑफ जनरल से कम जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 100% EWS का कट ऑफ जो है जनरल से कम जाने वाला है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ वाकई में ज़्यादा जाता है, थोड़ा सबसे ज़्यादा जाएगा जनरल कैटेगरी का, और हमेशा ज़्यादा जाता रहता है, कहीं कहीं पर कम हो जाता है। उसके कई फैक्टर होते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे इस भर्ती में इतना हो गया था जनरल का कट ऑफ, उसके कई फैक्टर होते हैं जहां पे जनरल का कट ऑफ कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो आप उस आरक्षण के लाभ को लीजिए, क्योंकि मिल रहा है आपको। उसके बाद हम आपको बताते एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है अगस्त 2020 में, इसका परीक्षा जो है दिसंबर 2020 में होता है। दिसंबर 2020 में परीक्षा होने के बाद मार्च में इसका रिजल्ट आता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें जो है जो जनरल की कट ऑफ गई थी, जनरल की कट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 61 नंबर गया था और EWS का कट ऑफ कितना गया था, तो मात्र 51 नंबर EWS का कट ऑफ गया था। 61 से 51 इतना फर्क था। और अभी देखिएगा EWS जो श्रेणी बनाई गई है, आगे आने वाले समय में हर जगह आपको लाभ मिलने वाला है। UP PET लेखपाल की वैकेंसी आई है, अगर आपने EWS सेक्शन भरा है तो आपको 100% 3 से 4 नंबर 5 नंबर का फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दूं OBC का कट ऑफ कितना गया था, तो OBC का कट ऑफ मित्रों, OBC का कट ऑफ 56 नंबर गया था, अर्थात EWS से भी 5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ गया था OBC का। ठीक है, क्योंकि OBC में जातियों की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी EWS में जो है कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यह आपको मिल रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों के पास ये सूचनाएं पहुँच सके और वो भी अपने इस लाभ से सक्रिय हो सके, लाभ के भागीदार हो सके। क्योंकि आने वाले समय में UP PET लेखपाल से जो भी वैकेंसी होने वाली है, उस वैकेंसी में बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है EWS का। और मैं आखिरी में एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा, जो UP DLED और BTC का फॉर्म आया है, उसमें भी कुछ लोग कहेंगे भैया EWS फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने भी वैकेंसी आती है, चाहे जो वैकेंसी किसी भी विभाग में आ जाए, EWS सर्टिफिकेट का लाभ आपको वाकई में होने वाला है और एक चमकाता हुआ लाभ मिलेगा, जिसे आप रिजल्ट के बाद क्लेरिफाई करेंगे। मैंने दिल्ली पुलिस के रिजल्ट का एनालिसिस किया तो मुझे पता चल गया कि EWS का कितना बड़ा लाभ होने वाला है। तो आप बनवाइएगा। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझसे और आपसे एक आत्मीय संबंध है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप किसी लाभ को
लाभ आपको मिल रहा है, कोई लाभ आपको मिल रहा है तो आप उस लाभ से वंचित हो। मेरा कहना है कि आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिए हमसे और लगातार मेरे अंदर जितना भी सामर्थ्य हो सकता है, जो कुछ भी मैं दे सकता हूं आपके जीवन से संबंधित, आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं करने का प्रयास करता हूं। यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहा होगा। अब उम्र की बात कर लूं तो उम्र आपका 18 वर्ष से 18 वर्ष नहीं, आपका कितनों कम उम्र हो, कितनों ज़्यादा उम्र हो, तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। और अंतिम में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनरल के ही कैंडिडेट इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और जनरल के कैंडिडेटों को 10% आरक्षण मिलने की पूरी संभावना क्या मिली है, 103वें संविधान संशोधन के तहत मिल गई है। ठीक है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया है और लगभग सभी राज्यों ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो मैंने आपके लिए मेहनत किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी भी नाच करे, उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी भी नाच करे और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी फख्र करे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।